नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। रामायण अनकही अनसुनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट की रोचक कथाएं और बहुत ही रोंगटे खड़े हो जाने वाले मार्मिक प्रसंग आपके समक्ष लेके आया हूँ। सीता जी को 22वां पात्र रामायण का है ये, जो मैं 1 नंबर से लेकर के आज 22वां पात्र को आपके समक्ष रख रहा हूँ। अभी जो यह पात्र आप सुनेंगे तो वाकई में लगेगा कि क्या विश्लेषण है। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, 5-7 मिनट का ही रहेगा, लेकिन आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हनुमान जी लंका में पहुंच चुके हैं। लंकनी को मार करके लंकनी ने उसको रास्ता बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है, आप लंका में जाओ। लंका में कहाँ जाना है, क्या करना है, लंकनी ने यह बताया। मुझे नहीं पता कि सीता जी कहाँ रखे हैं, रावण ने सीता जी को कहाँ रखा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन लंका में कैसे जाओगे, धड़ल्ले से नहीं घुसोगे, बहुत तरह की प्रक्रिया होगा, कैसे छोटा बनना है, कहाँ बड़ा बनना है, कैसे करना है। लंकनी ने उसको सारे प्रक्रिया बताया। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसका शीर्षक ही था हनुमान को कैसे मदद किया लंकनी ने। तो उस वीडियो को भी आप देखिए। तो लंकनी ने उनको हनुमान को बहुत बढ़िया से मदद करके सारे लंका के भेद बता दिया। नहीं तो हनुमान को तो 1-2 दिन लग ही जाता भेद पता करने में। तो लंकनी ने ये काम किया। अब हनुमान जी लंका में है, अंदर घुस गए हैं। अब आगे चलते हैं लेकर के आपको कि वो सीता के खोज में है और सीता जी कैसे उसको प्राप्त हो रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। इसी का एक छोटा सा बढ़िया विश्लेषण है। आज तो हनुमान जी के पैरों के पंख लग गए थे, कोई कहीं रोक टोक करने वाला नहीं रह गया। उन्होंने वहाँ एक राक्षस के घर में घुसकर चुपके घुस गया। सबके घरों का कोना कोना छान मारा, पर सीता कहीं नहीं मिली। तब ये रावण के दूसरे कोठों, अटालों और अटारियों में जाकर अलग अलग तरीके से छानबीन करने लगे। यह सब कर चुकने पर जब कहीं सीता जी की छांव तक नज़र नहीं आई, नहीं दिखाई दी, तो वे पास खड़े हुए बड़े लंबे चौड़े ऊंचे पुष्पक विमान पर जा चढ़े और उसका चप्पा उन्होंने छान मारा। वहाँ से उतर कर वे रावण के उस लंबे चौड़े सजे सजाए रनिवास में जा पहुँचे। छोटा सा भेष बना करके वहाँ पर वो घुस गए, जहाँ वह अनगिनत एक से एक बढ़कर छबीली नबीलियों के साथ दारू पिए गहरी नींद में अचेत पड़े हुए था। उस रनिवास में दबे पांव जाकर उन्होंने वहाँ रावण को तो नाक बजाते और खर्राटा भरते देखा ही, साथ ही उनके चारों ओर गहरी नींद में उल्टी पुल्टी बेहोश पड़ी सोती हुई अनगिनत रानियों में से एक एक को झांक कर देखा। यानी कि रावण के रनिवास में ढेर सारे महिलाएं इधर उधर सब पड़ी बेसुध होकर पड़ी थी, सो रही थी। सारे के सारे सब में हनुमान जी ने एक एक करके देखा, सीता जी कहीं तो नहीं। उन्हीं सब के बीच एक सोने के गुदगुदे गद्देदार पलंग पर सोई हुई एक अनोखी सलोनी नवेली उन्हें दिखाई दे गई। हनुमान ने समझ लिया कि लाखों में क्या करोड़ों में एक कोई हो सकती है, तो सीता यही है, और यही महिला करोड़ों में एक है, और सीता भी यही है। बस फिर क्या था, वे फूले न समाये, बिल्कुल फूले न समाये, और उसी हुलास में लगे अपने पूंछ को फुदकाने इधर उधर करने और खंभे पर उतरने चढ़ने, जैसे बंदर का स्वभाव होता है। जब खुशी होता है तो खंभे पर उतर उछल कूद मचाने लगता है। हनुमान को लगा कि सीता जी तो मुझे मिल गए, और उसी हुलास में, उसी उमंग में ऊपर नीचे चढ़ने लगे। पर तभी उनके मन में खटका हुआ कि राम से बिछुड़कर न तो सीता जी को नींद ही सता सकती है, न ऐसा श्रृंगार पटार ही कर सकती है, और नहीं सीता जी को ऐसा श्रृंगार पटार भा सकता है, और न वे किसी दूसरे के रनिवास में ऐसे निधड़क सो ही सकती है। इसलिए ये सीता तो हो ही नहीं सकती, ये सीता बिल्कुल नहीं हो सकती। हनुमान जी को खड़ाक से मन में ये बातें आ गई कि नहीं, सीता तो ये नहीं हो सकती। जिसे हनुमान जी सीता समझ बैठे थे वह थी वाकई में, वास्तव में रावण की पटरानी मंदोदरी, जो सचमुच करोड़ों में एक थी। तब हनुमान दूसरे ठिकानों पर माता सीता की खोज करने निकल चले, उस रनिवास से बाहर हो चले। उसके मन में कुछ यह बात भी बहुत कचोट रही थी कि गहरी नींद में सोई पड़ी हुई नारियों को देखना न तो भली बात है, और न ही मुझे भले मानुष का काम है, और फिर इस पापी रावण का मुंह देखने से तो और भी बड़ा पाप सिर पर आ जाता है।
पर तभी उसके मन में एक बात आई, उसके मन ने उसको थपथपाया, सहलाया कि सीता जी को कहीं ढूंढा जा सकता है तो नारियों के बीच ही तो खोजा जा सकता है। उसके मन में बात है, हम कहाँ खोजें, नारियों के बीच में ही तो ढूंढना पड़ेगा ना, और हम नारी के बीच में ही तो ढूंढ रहे हैं। अब बिखरे पड़े स्त्रियां हैं, उसको हमने देखा, ठीक है पाप है, लेकिन क्या करें, हमें तो ढूंढना तो सीता जी को है। और फिर मेरे जी में तो कोई मैल नहीं है, मेरे मन में कोई खोट नहीं है, तो मैं किस बात पे पछताऊँ। क्योंकि हनुमान जी पछता रहे थे कि ओहो सीता जी तो मिली नहीं, नंग बेधरंग नारियों को मैंने देख लिया, ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो फिर उसके मन में ये बातें आई कि नहीं, मैं तो, मेरे मन में कोई मैल तो है नहीं, मैं तो कोई गलत तो सोचा नहीं, तो मैं क्यों पछताऊँ। और वैसे भी होना चाहिए, इंसान के में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आपके मन में मैल नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस से रहो, आपको किसी चीज़ में पछताने की आवश्यकता नहीं। अब जब इधर उधर चारों ओर घामने पर भी सीता जी कहीं दिखाई न दी, तब तो हनुमान जी का जी बैठ चला। अब निराश हो गए, पूरे उछल कूद कर ले सीता हनुमान जी सुबह से लेकर के शाम तक। रात में तो रावण के महल में घूमे, सुबह से लेकर के शाम इधर उधर छुपते छपाते, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। उसका जी बैठा जा रहा था और उन्हें यह खटका हो चला कि कहीं इस पापी रावण ने सीता जी को तलवार के घाट तो नहीं उतार दी। यह मन में, हनुमान जी के मन में चलने लगा कि मतलब ख़त्म तो नहीं कर दिए, कि ऐसा हो गया और राम जी को कानों कान पता चल गया, इसकी भनक पड़ गई तो तांडव हो जाएगा, बंटाधार हो जाएगा लंका का। हनुमान जी ये बिल्कुल ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं राम जी को पता चल गया कि रावण ने सीता जी को मार दिया, यह लंका में नहीं है, सब बंटाधार हो जाएगा। यह सोचकर वे रावण के उस सुनहरे अटालों से कूदकर अशोक वाटिका की चार दीवारी पर जा चले। उस बगिया की महमहाती फुलवारियाँ, उसकी बनावट सजावट और हरे भरे फलों से लदे पेड़ झाड़ देखते हुए एक अशोक के पेड़ पर जाकर चढ़ बैठा। पत्तों की आड़ में छिपकर उन्होंने जो इधर उधर आंखें दौड़ाई तो देखते क्या है कि पास ही एक छोटी सी नदियाँ कल कल बह रही है। बहुत सुंदर नदियाँ कल कल से बहती चली जा रही है। उन्होंने मन में समझ लिया कि आग उगलते हुए सूरज की किरणें अभी फूट ही चली है, तड़का हो ही चला है, यानी सवेरे हो ही चला है, इसलिए यहाँ कहीं सीता जी हुई तो संध्या करने यहाँ आएंगी जरूर, संध्या घूमने जरूर आएंगे और संध्या करने सीता जी आएंगे ही आएंगे। तभी वहीं बैठे बैठे हनुमान जी एक ऊंची सी गोल मठिया के आगे राक्षसियों से घिरी, यानी कि गोल चौबारे के ऊपर राक्षसियों से घिरी पीली सी पुरानी साड़ी में लिपटी एक सलोनी नवेली बैठी देखी। हनुमान जी ने दूर से देखा, अरे राक्षसों के बीच में एक नारी है जो पीली कलर की मटमैली साड़ी पहनी हुई है और चुपचाप बैठी हुई है। उन हनुमान जी ने वो देखा। अब तो हनुमान जी को पूरा भरोसा हो गया, हो ना हो सीता जी यही है। उन्हें राक्षसियों से घिरा देखकर तो उसका जी कसमसा उठा कि कब मैं उनके पास पहुंचूं। हनुमान जी का एक छोटा सा एपिसोड था सीता जी को ढूंढने के लिए, और आपने यह देखा कि छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो था, जो मैंने आपको बताया, वो बिल्कुल ही रामायण और सीरियल्स वगैरह से परे था। इसी तरह से भाग 2 में सीता जी का और भी ब्यौरा लेकर समक्ष आऊँगा, आपके समक्ष आऊँगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे पूरे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना सुझाव भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।